हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने नेक्स्ट वीडियो में कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए देखते हैं कि 4.2 एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है, वो कैसे करना है। एक बुक देना एनसीईआरटी की, निकाल के ही नहीं रखी, कोई और दे दो तो। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। कम से कम खोल कर तो दे दिया करो। 4 जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में पता है ना सबको क्या बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बुक में सभी। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने तुम्हें बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक दूसरा होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, मिडल टर्म स्पीड आती है सबको, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है, इसके अंदर हमें क्या लगानी है, मिडल टर्म लगानी है, ठीक है। तो मिडल टर्म में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है, इधर क्या है 1 है ना, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, बस यही फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। अब हमें इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस का 3 आ जाए, मिडल टर्म आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए हमारा 10, ठीक है। तो 5 में से अगर मैं 2 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो माइनस का 3 आ जाएगा ना। हमें माइनस का चाहिए, तो 5 में से 2 घटाने पर नहीं आएगा, 2 में से 5 घटाने पर आएगा। तो ठीक है, तो क्या लेना है हमें, ये लेना है प्लस का 2 माइनस का 5, ठीक है। जो ये फर्स्ट टर्म है ये सेम ऐसी रहेगी, ठीक है। और फिर ये लगाएंगे प्लस का 2, इसके साथ वेरिएबल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5 लेना है, माइनस का 10 एज इट इज रहेगा, इसको 0 कर दो, ठीक है। अब देखो इन दो टर्म में से और इन दो टर्म से क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बचेगा इधर, फिर इधर क्या बचेगा हमारा 2, माइनस माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस ले लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है 5, ठीक है। इधर क्या बचेगा एक्स, इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। जब हम माइनस का बाहर ले लेते हैं तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अंदर का जो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 5 2 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये आ गई, इसको भी 0 के ऊपर रख देंगे, और क्या आ गया हमारा x माइनस का 5, ये दो, ठीक है। एक ये दो, ये जो वैल्यू है हमारी दोनों इक्वल आनी चाहिए, हमेशा इक्वल, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस का 2, इधर क्या आ जाएगी 5, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, इसमें तो दो ही वैल्यू निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो समझ में आया मिडल टर्म को कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको निकाल देते हैं अभी, रख देना इसको साइड में। समझ में आया फर्स्ट पार्ट कैसे करना था। सेकंड आप लोग खुद कर लोगे, कर लोगे, ठीक। तो पार्ट नंबर 3 में करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2 आप लोग होमवर्क में करना, किसमें, होमवर्क में। अगर नहीं होता है तो पूछ लेना, ठीक है।
√2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा √2 इंटू में 5 √2। ठीक है, ये आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में ही होता है ना, तो इधर 5 तो अलग हो गया, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2 आता है, तो 2 ये क्या हो जाएगा 10। इसके अभी हमने फैक्टराइज करे ही थे 2 और 5, ये आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए 7 का x प्लस का, तो इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं 5 और 2 को तो 7 आ जाएगा ना, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो हमें क्या लेना है, ये लेना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने बोला था सेम रहेगी, सेम रख दी। उसके बाद 5x प्लस का 2x, जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ वो लिखते रहो अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके बाद क्या करना था, हमें कॉमन लेना था, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, इधर क्या बचेगा √2 का x, इधर कॉमन क्या आ रहा है सॉरी 5 बचेगा इधर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, नहीं 1 नहीं आ सकता। ये देखो हमें इधर क्या चाहिए √2 चाहिए, मैंने कहा था वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, हमें √2 चाहिए। अगर 2 को √2 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2 आता है, तो √2 का आएगा कॉमन। ठीक है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना, तो 2 √2 ऐसे लिखना, प्लस का 5 बचेगा, √2 को हमने कॉमन ले रखा है तो ये बचेगा, दोनों सेम सेम हो गई। हमें इसको सेम करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, उसके बाद हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक ये और एक ये दो। ठीक है, √2 का x प्लस का 5, इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे, और क्या आएगा x प्लस का √2, इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में तो किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो पहली x की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा माइनस का √2, ये आ जाएगी। ठीक है, समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर समझ आ गया ना वो कैसे हुआ है। ठीक, पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है 2x का मार्कर देखे 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसने हमें फ्रैक्शन में दे दिया, किस में दे दिया फ्रैक्शन में। हाँ, इसको हमें सीधा फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको हटाने के लिए ये क्या है 1/8, इस 8 को हटाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये हट जाएगा ना, और कोई तरीका है नहीं है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो करते हैं 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16x का स्क्वायर माइनस का 8x, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसको ये काट देंगे तो 1 बचेगा इधर। ठीक है, अब देखो अब इसको किससे करना है मिडिल टर्म से, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 ही आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 2 4 2 1 2, ये आ गए। ठीक है, हमें क्या चाहिए माइनस का 8 चाहिए, तो 2 2 4 2 2 4 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है ये लेना है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा 16x एज इट इज रहेगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4x। ठीक है, इधर क्या बचेगा हमारा 4x ही बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा,
अब जो मैंने बोला था कि पहले जो निशान हो हमें वही लेना है, पहले जो साइन हो वही लेना कॉमन, तो माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा इधर 1 कॉमन आएगा, 4x बचा। मैंने बोला था कि अगर हम बाहर माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ये और ये दोनों सेम सेम आ रही है ना। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी क्या है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम आ गई, तो x की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो इसकी भी वैल्यू यही आएगी 1/4, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया कैसे जाए, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। पार्ट नंबर 5 क्या है, 100x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। फिर इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 50 पर जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। ये होगा इसके फैक्टर। हमें क्या चाहिए, माइनस का 20 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 20। अगर मैं 10 और 10 को प्लस कर दूं तो 20 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, 10 लाना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 10 क्या चाहिए, माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस माइनस करना पड़ेगा जब तो माइनस का 20 आएगा। ये हो गया, हमें ये लेना है माइनस का 10 माइनस का 10, तो 100x एज इट इज रहेगा। क्या लेना है, माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है ना। इधर क्या बचेगा हमारा, 10x ही बचेगा, माइनस का 1 ये बच जाएगा। मैंने बोला था माइनस पहले है तो माइनस को पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1, 10x माइनस का हो जाएगा 1। पता चला ये माइनस का क्यों हुआ है, बताया तो था मैंने। अंदर अगर मैं बाहर माइनस का ले लेती हूँ साइन तो अंदर हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 0 के। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, ठीक है। 10x माइनस का 1 इसको हम 0 के ऊपर रख देंगे, दूसरी क्या है 10x माइनस का 1, ये दोनों भी हमारी सेम आ गई इसी तरह, तो x की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो इधर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, ये 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। इसको भी सोल्व करेंगे तब भी x की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। समझ में आया इतना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जल्दी नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं दिया, बोला है कि एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व करना है, तो एग्जांपल नंबर 1 को जाना पड़ेगा हमें। क्या है एग्जांपल नंबर 1, ये देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी है पर उसका हमें सॉल्यूशन करके दे रखा है लोगों ने, हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, उसकी जो इक्वेशन बनी हुई है हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, उसकी लास्ट में इक्वेशन बनाई हुई दी है ना हमें, तो उसको सॉल्व करना है। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसने पहले से ही सॉल्व करके दे रखा है, क्यों सॉल्व करें, ठीक है। इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 340 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। हमें इसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं।
ठीक है, कर दो इसको क्लीन कर दो। देखो मैंने कहा था इधर 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। तो क्या करना है, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। किससे जाएगा ये, 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 8 जा 3 8 3, दोबारा 3 से जाएगा 9 पर, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गए इसके फैक्टर। हमें क्या चाहिए, माइनस का 45। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना, इसको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके कि किससे आ रहा है किससे नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, उसके बाद 3 3 जा 9। देखो 36 तो इससे छोटा है ना, तो ऐसा कुछ हमें इसके अंदर ऐड ही करना पड़ेगा ना ऐड। तो ये माइनस का है, तो माइनस का 36 माइनस का 39, तो इसको जोड़ के आ जाएगा 45, इसको जोड़ोगे तो 45 आएगा। तो हमें क्या लेना है, ये लेना है, ठीक है। तो पहली एज इट इज रहेगा, माइनस का 45 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बस, और कुछ कॉमन कहाँ आ रहा है, इधर x बचेगा माइनस का 36, ठीक है। मैंने पहले माइनस दे रखा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ नहीं रहा, 9 कॉमन आ रहा है, 9 से ये डिविजिबल है तो 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको करेंगे क्या बचेगा, इधर x माइनस का प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। इसको 9 से डिविजन करेंगे कितना आएगा, 36 वैल्यू, इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, x माइनस 36 0 के ऊपर रखेंगे और इसको भी हम 0 के ऊपर रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, ठीक है, और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आया ये, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे लेकर आए 45। पार्ट नंबर 2 देखो, ये एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, x का स्क्वायर माइनस 55x 750 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इसके क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। हाँ इसके भी ऐसे करना है, 750 के फैक्टर निकालेंगे पहले कि क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा क्या, ये आ जाएगा, अब तो ये 5 से ही जाएगा, ठीक है। कितने पे जाएगा 25 पे, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, ये हो गया। इसके फैक्टर हमें निकल गए। उसके बाद क्या लाना है हमें, माइनस का 55, क्या लेके आना है, माइनस का 55, तो कैसे आएगा, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। उसके बाद 5 5 जा 25, देखो इनको ऐड करो, आ रहा है 55 आ रहा है, पर हमें किसका चाहिए, माइनस का, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लेना है हमें, माइनस का 30 और माइनस का 25, ठीक है। पहली एज इट इज रहेगी, उसके बाद माइनस 55 की जगह क्या लेना है, ये लेना है 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है,
एक्स, तो इधर एक्स बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, इधर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, एक्स दोनों में है क्या, एक्स कैसे बोल रहे हो, 25, 25 से ये डिविजिबल होगा, 25 3 से 75 होता है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा 3 पर जाएगा, फिर 0 का 0 लगा देंगे, इक्वल टू 0। माइनस कैसा आया, समझ आया, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब इधर एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो x माइनस 30 इसको 0 के ऊपर रखेंगे, और x माइनस 25 इसको भी हम 0 के ऊपर रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 30, और इधर x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 25। इतना समझ आया। फैक्टर करने पड़ेंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके किसको करके क्या आ रहा है और निकलेंगे वो इसी फैक्टर से, इन फैक्टर के बिना कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं फैक्टर से निकलेंगे, क्योंकि हमने इसके फैक्टर कर दिया, मतलब इन संख्याओं को इधर उधर करके मल्टीप्लाई करके यही है। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कहाँ गया, इन दोनों यही है, क्योंकि हमने इसके फैक्टर से करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमें दो संख्याएं फाइंड करनी है जिसका सम है 27 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 182, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम जो निकालना है हमें वही लेट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट, क्या देखा है, फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा x, ठीक है। अब उसने हमें एक सिचुएशन दे रखी है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस करूंगी कितना आएगा 27, ये बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको हमने फर्स्ट को क्या मान लिया, x मान लिया, तो x मैं इसकी जगह रख दूं, ठीक है। उसके बाद 27, तो सेकंड वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इस x को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगी, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लिख देंगे एंड देन द सेकंड, या सेकंड में ऐसे लिख देती हूँ, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस का x, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसा है ये। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 182 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करना है ना, सीधा मल्टीप्लाई करो, 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182, यही तो कह रहा है वो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर रख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 27 का x हो जाएगा, उसके बाद माइनस का x का स्क्वायर, ठीक है 182। अब इसको हमें सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बताई थी आपको, उसमें पहले सबसे क्या आता है x का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा पर ये, है ना, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 27x, ये इधर लेकर आएंगे, माइनस का 182 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इधर क्या रहता है, 0 रहता है, तो हमें उसको अंदर ही लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ गया हमारा, माइनस आ गया। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर अंदर आ जाए कोई फर्क नहीं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, अगर मैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, ठीक है। तो कर दे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस उसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 27x माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गई हमारी एक रियल स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें चाहिए। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, वही फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो 182 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, करो, ये आ जाएगा 7 से जाएगा ये 3 30, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। 27 चाहिए, कैसा आएगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ बताओ,
हाँ कर देंगे, 14 आ जाएगा। और 30 दोनों माइनस के ले लेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग चला। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों में कैसे लेना है, माइनस के लेने हैं। तो पहली डिजिट सेम रहेगी, उसके बाद माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का ये एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ जी, एक और बात समझा दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 14 और ये 13 का 13 रह गया हमारे पास। इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 4 7 1 1 2 माइनस का आ गया 27। ठीक है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। कौन सा मार्कर दिया है, चल ही नहीं रहा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कोई बताएगा? x, क्या बचेगा फिर इधर, x माइनस का 14। इधर क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले माइनस ले लेंगे, माइनस दे रखा है, फिर क्या लेंगे, अभी देखो 182 हमने देखा था ये 13 इसके अंदर आ रहा था, मतलब ये ऐसे डिविजिबल है, तो हम 13 सीधा उठा के कॉमन ले, 13 ले लिया। x बचा, ये देखो माइनस का है, माइनस का इधर भी आएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 14। इसको 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 को। 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो एक हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इसके रखेंगे, दूसरी ऐसे, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद देखो हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर को x, पर इधर x की तो दो दो वैल्यू आ गई है ना, या तो x हमारा 14 होगा या 13 होगा, 14 होगा या 13 होगा। ठीक है, अगर हमारा x 14 होता है तो y तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये स्केच नहीं चल रहा है बेटा, कौन सा स्केच लेके आए हो, इफ दूसरा लेके आओ, ब्लू कलर वाला लेके आओ, नहीं चल रहा है। इफ देखो x की दो दो वैल्यू आ गई ना हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करें तो दूसरे नंबर की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो दोनों को पुट करके देखना पड़ेगा। पहले ये वाली वैल्यू, अगर हम ये वाली वैल्यू मानते हैं तो दूसरे नंबर की क्या वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू मानते हैं तो दूसरे नंबर की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखो अगर मैं x की वैल्यू क्या मान लू 40, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो हमारा 14 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 में से 14 घटाने पर आ जाएगा, कितना आएगा 30, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। अगर मैं x की वैल्यू को 13 मान लेती हूँ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 30 14। तो दोनों नंबर तो हमारे सेम सेम आ रहे हैं, 14 मानेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मानेंगे तो 14 आ जाएगा, दोनों में सेम ही तो हो रहा है, थोड़ा वो आगे पीछे है हमारा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। नंबर तो दोनों यही रहेंगे, चाहे हम x की वैल्यू का 14 ले लें चाहे 13 ले लें। ठीक है, समझ में आया ये, नोट डाउन कर लिया इधर वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था आपको शायद, क्या होते हैं पता है, पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार
जैसे कोई नंबर 6 है तो उसके लगातार नंबर कौन सा होगा, 7, 8, 9, 10 ऐसी तो होगा, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है उसके अंदर, हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं जिसका हम सम का नहीं, उन कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करके सम करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 365। तो पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगी हमारी x, ठीक है। मैंने बोला था लगातार होंगे, 6 है तो 7 होगा, अगर मैं 6 में 1 प्लस करूंगी जब भी तो 7 आएगा, जब भी तो 7 आएगा ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, देन द सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगी x प्लस का 1, इसमें 1 प्लस करूंगी तभी तो x नेक्स्ट नंबर आएगा। तो दो नंबर हमें पता चल गया कौन कौन से है, एक x है, एक x प्लस 1 है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगर हम इन नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इन दोनों का x का स्क्वायर कर दे, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना, और इनका स्क्वायर का सम, सम मतलब इन दोनों को प्लस कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है 365, ये आ जाता है। कंडीशन समझ आई क्या कह रहे हैं, उन दोनों का स्क्वायर करके वो कह रहे हैं उन दोनों को जोड़ दो, तो हमारा ये आ जाता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो मैं इसको बिना लिखे सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, पहले x का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2x, ये समझ में आया कैसा है। इसको स्क्वायर ना करके मैं ऐसे लिख दूं 1, ऐसे लिख दूं, इधर क्या बचेगा हमारा 365, ठीक है। आप देखो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2x, इधर क्या आएगा, मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसको भी इधर लेके आना है, मैंने क्या बोला इधर 0 बचना चाहिए, कुछ नहीं। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 इक्वल टू 0, इसको इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का आएगा 364 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो इधर 2 है, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बल्कि हमारे लिए आसान ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लूं, इधर x स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा x, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 16, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो इसको काटेंगे ये 0 ही रहेगा, तो ये यहाँ से हट गया, हट गया, इधर क्या बचा 0 ही आ गया वापस। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, ये आ गई, ये इक्वेशन आ गई। देखो इसके अभी हमने फैक्टर करे थे ऑलरेडी, कितना आ रहा था, सबसे पहले 2 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था 7, फिर क्या आ रहा था 30, यही आ रहा था ना। तो 13 एज इट इज रहेगा, 14 एज इट इज रहेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का चाहिए हमें, तो 14 को हमें 13 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 चाहिए ना, तो 14 में से माइनस 13 करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको तुम लोग कर लोगे ना, तो ये करना है तुम लोग होमवर्क, मैंने बता भी दिया है कि हमको ये लगाना है इस x की जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ समझ में ना आया हो, सब समझ में आ गया, लव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, फाइंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और एक बेस। तो वो क्या कह रहा है, जो बेस है वो परपेंडिकुलर से 7 कम है, तो सबसे पहले हमें बेस पता होना चाहिए, बेस क्या है, तभी तो हम उसमें 7 कम करेंगे। तो लेट करेंगे बेस को, लेट द बेस बी क्या हो जाएगा x,
उसके बाद वो क्या कह रहा है, जो उसका एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंड देन द परपेंडिकुलर को मैं पी लिख दूं, पी बी क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7। वो कह रहा है बेस जो है इससे 7 कम है, तो कम कर देंगे हम, लेस कर देंगे उसमें से, परपेंडिकुलर इससे कम है बेस से, ठीक है। तो एक हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है उसमें, हाइपोटेन्यूज को मैं h लिख दूं, ठीक है। क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है कि हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होती है। तो बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू h क्या है 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। h तो हमें दे रखा है ना उसने। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी का यूज होएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का। तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ही आ जाएगा, माइनस का 2a भी होता है, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7, इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा 14x। तो डायरेक्ट मैं 14x लिख दूं, 14x इजिकल टू 169, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, ठीक है। अब इसको हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको x को इधर लेकर आ जाए, प्लस का 49, ये प्लस का है तो इधर आएगा 169 माइनस का 0, ये बचा। उसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 120 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। हमारी इक्वेशन बन गई। क्या इस 2 को हम हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते, क्या इसके अंदर 2 नहीं आता, इसके अंदर 2 नहीं आता, ये 2 से डिवाइड है ना तुम, तो 2 कॉमन ले लो भाई, आसान करो, जो कॉमन है उसको लो। ये x का स्क्वायर बचेगा इधर, इधर क्या बचेगा 7x। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 60 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये 2 अभी इधर है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा 0, तो ये 2 हट जाएगा, बचेगी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 60 इक्वल टू 0, ये आ गई। 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 30, फिर आ जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 पर, 5 1 जा 5, ये इसके फैक्टर आ गया। हमें क्या लाना है माइनस का 7, क्या लेके आना है माइनस का 7, तो कैसा आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। 12 में से 5 को अगर घटाते हैं तो 7 आ जाता है ना, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है माइनस का चाहिए, दोनों माइनस के होने चाहिए, माइनस का 12 आ जाए, सॉरी 7, क्या लिख दिया 7 आ जाए, तो इसका हमें ये यूज करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ सॉरी, माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस रखना पड़ेगा। अब आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा ना। एक्स का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 7 की जगह हमें ये लेना है, तो माइनस का 12x प्लस का 5x प्लस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x माइनस का 12, इधर क्या कॉमन आ रहा है प्लस का प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा x, इसको 5 से 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 0, एक ये आ गई हमारे पास, एक ये आ गई, x माइनस का 12 इसको 0 के ऊपर रख देंगे, और x प्लस का 5 इक्वल टू 0 के ऊपर रख देंगे, ठीक है।
माइनस का आ रहा है, कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, ये तो सही आ रहा है, ये तो माइनस का ही आएगा, पर ये तो प्लस का ही होगा भाई। इधर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस का 12 तो बचेगा इधर, और कुछ तो बचेगा नहीं ना, लेना भी हमें माइनस का ही है, तो माइनस प्लस माइनस 7x आ जाएगा। तो कैसे कर, हाँ तो यही रहा है। माइनस का कॉमन लेंगे इधर, तो ये माइनस की हो जाएगी। इधर माइनस को कॉमन इसीलिए ले लिया हमने क्योंकि हमें इधर माइनस में चाहिए, और ये क्या है, इधर प्लस है, इसको माइनस बनाना है। माइनस बनाने के लिए हमें बाहर माइनस का लेना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और इधर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। हमारे पास 2x की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इधर माइनस का 60 है ना, इस जब हम इसको इधर लेके आए थे 120 को, तो ये माइनस का होना चाहिए था हमारा। बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा ना, माइनस का हो जाएगा 60, तो इधर माइनस का 60 आएगा, ठीक है, माइनस का 60। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, प्लस का 5 ही आएगा, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सही लिया है, ये भी सही लिया है, ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस का 5, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। माइनस में कभी भी हो सकता है क्या बेस, माइनस में बेस होगा कभी, नहीं हो सकता, तो ये वाली एक्स की वैल्यू हम नहीं ले सकते, हमें यही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है 12, मतलब बेस क्या है हमारा 12 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 12 में से -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 5, बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी थी, समझ में आ गया। यहाँ पर हमारी गलती हो गई थी, ये प्लस माइनस कर रहे थे ना, तो बड़ी संख्या का निशान आता है ना, तो मैंने इधर प्लस लगा दिया था गलती से, ठीक है, तो ये माइनस का आएगा, क्या तो माइनस लिख तो रखा है, हाँ पहले। इतना समझ आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आ कोटेक इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूं, ठीक है। देखो एक इंडस्ट्री है, वो क्या कराती है, बर्तन को बनाती है, बर्तनों को बनाती है, ठीक है। तो उसमें जो वो कह रहा है कि एक दिन उसकी जो कॉस्ट आती है ना बर्तन की, वो जितने बर्तन बनते हैं उससे 2 गुने से उसके 3 अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब बर्तन भाई वही होते हैं, ठीक है, उसको हम मानेंगे एक्स, एक्स मान लेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इसमें हमें यही निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड लेट द नंबर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। कितनी हो जाएगी, जो वो कॉस्ट कह रहा है वो उसके आर्टिकल नंबर जितने भी हैं उसके 2 गुनों से 3 अधिक है, तो इसका 2x प्लस का 3 ये हो जाएगा, उसके 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। उसने हमें एक चीज और दे रखी है कि टोटल कॉस्ट जितनी भी आती है वो है 90, ठीक है। जब हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं और एक आर्टिकल की वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी ना हमारी, नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में इतने बनते हैं और एक की कॉस्ट क्या है ये है, तो एक की कॉस्ट को जितने बनते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, इक्वल टू 90। इस 90 को हमें इधर लाना पड़ेगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है हमारा क्योंकि इधर 3 आ गया, 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा,
उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको। कैसे होगा सॉल्व, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 180। 180 के क्या करेंगे फैक्टर, तो कितने पर जाएगा 90 पर, फिर क्या आएगा 45। अब किस पर जाएगा 3 पे, 15 आएगा, फिर 5 पर जाएगा, 5 1 जा 5। ये होगा इसके फैक्टर। क्या चाहिए 3x, वो भी प्लस का। कैसे आएगा बताओ, हाँ 3 चाहिए। 2 2 4 12, 15 में से 12 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ये लेना है। तो इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो इसको क्या करना है होमवर्क में। तो समझ में आई यहाँ तक, किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में नहीं है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो तो आज की एक्सरसाइज हमारी 4.2 यहीं पर खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।